हेलो स्टूडेंट, यहाँ हम आपको क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसमें हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। आपने हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, इसमें अब हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ना है, किंग्स एंड किंगडम ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। इसमें आप देखिए, आपने तो अब तक दिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिवल पीरियड पढ़ा, अब इसमें आपको पढ़ना है किंग एंड किंगडम, राजा और उनके साम्राज्य, जो कि हमारे ईयरली मेडिवल पीरियड में आते। देखिए मैंने बताया था मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते कि ईयरली एक में आपका क्या था, लेटर मेडिवल पीरियड था। इसमें आपको सबसे पहले ईयरली मेडिवल पीरियड के बारे में बात करना है। देखिए इसमें ईयरली मेडिवल पीरियड में आपको किन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका इम्पोर्टेंट किंगडम्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 700 to 1200, the tripartite struggle and administration of the regional kingdoms, invention by Muhammad of Ghazni, Muhammad of Ghor, and the battle of Tarain, the Chol kingdom, case study the Chols। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसमें पढ़ना है आपको किस तरह से 700 से 1200 के बीच के जो साम्राज्य थे, वो राजा थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनमें जब त्रिपार्टी स्ट्रगल ठीक है हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, वहां के कौन से क्षेत्रीय जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी, फिर महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद ऑफ गोर कब आक्रमण किए थे भारत में, कब आपका तराइन का युद्ध हुआ था, चोल साम्राज्य पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले देखिए इंट्रोडक्शन है। द 7th century of India saw the rise of various regional powers, some of the big landlords or warrior chiefs who were acknowledged by the existing kings as their subordinate called Samant gained power. They gradually began to crave out kingdom for themselves and attacked others to gain more area under their rule। अब देखिए यहाँ पे 7th century की बात हो रही है। उस समय हमारे भारत में बहुत सारे आपके क्षेत्रीय जो पावर, क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ था, और वो सारे क्या थे, एक तरह से बड़े जमींदार और सामंत थे, जो आपस में क्या थे, और वैरियर चीफ एक्नॉलेज्ड बाय द एग्जिस्टिंग किंग, और जो क्या थे वो हमारे उस समय के राजाओं के खास योद्धा होते थे। और क्या थे वो चाहते थे कि हम भी क्या करें, हम अपने इन सामंतों के जो सामंत होते थे वो भी चाहते थे कि हमें भी पावर मिल जाए, हम भी किसी प्रांत के राजा बन जाए। इस तरह से क्या हुआ था उस समय कि आपके जो साम्राज्य के लिए क्या थे, वो आपस में एक दूसरे पे आक्रमण कर देते, और जो जीतता वो शासक उसके साम्राज्य को लेके वहां का राजा बन जाता। द राष्ट्रकूट्स वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य, however in the mid 8th century a राष्ट्रकूट चीफ नाम दंती दुर्ग other overthrew the Chalukya overruled and established himself as the king of Dakkan। अब देखिए इस तरह से राष्ट्रकूट जो था वो चालुक्य के अंडर में था, लेकिन लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में जाते जाते क्या था, चालुक्य का एक राजा था जो दंती दुर्ग था, उसने आपका राष्ट्रकूट का जो राजा था वो दंती दुर्ग था, उसने चालुक्य पे आक्रमण कर दिया, और क्या क्या उसे जीत के उसने दक्कन पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मैन बिलोंगिंग टू अदर प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन एस्टैब्लिश किंगडम फॉर देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मयूराक्ष देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए आपका देखिए प्रोफेशन हुआ था मयूरक्षामन फ्रॉम कदम्बा डायनेस्टी एंड हरिचंद्रा फ्रॉम गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी, वेयर ब्राह्मण हु एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। देखिए मयूरक्षामन जो थे, जो कि कदम्बा के साम्राज्य के जो राजा थे, वो क्या थे, ब्राह्मण थे, और उन्होंने कर्नाटक में अपनी राजधानी कर्नाटक क्षेत्र को अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जबकि आपके हरिश्चंद्र जो थे वो गुजरात के प्रतिहार डायनेस्टी की थी, उन्होंने राजस्थान में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। दिस किंगडम वेयर नॉट एज वास्ट एज द एम्पायर्स क्रिएटेड बाय द मौर्यास और
और द गुप्तास एंड दे वेयर इन्वॉल्व इन कॉन्टेस्ट वारफेयर। देखिए वो जो साम्राज्य था वेयर नॉट एज वास्ट एज द एम्पायर, वो इतने बड़े उतने विशाल नहीं थे जितना कि आप उस समय में मौर्य और गुप्ता साम्राज्य। इसलिए वो चाहते थे कि हम भी अपने साम्राज्य को उतना ज्यादा फैला ले, इसलिए क्या वो भी वारफेयर मतलब युद्ध में वो भी शामिल हो गए। Important dynasty of this period were Rajput, गुजर, प्रतिहार, पाल्स, राष्ट्रकूट एंड द चोल। ये उस समय के आपके इम्पोर्टेंट डायनेस्टी माने साम्राज्य माने जाते थे। अब देखिए आगे है द राजपूत। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच मीन्स सन ऑफ ए किंग। The term is applied to a group of warriors who claim to belong the Kshatriya caste. Clans claiming to be Rajput were spread out over north and northwestern India। अब देखिए राजपूत शब्द की उत्पत्ति आपके संस्कृत शब्द राजपुत्र से हुई। इसका मतलब होता है किंग, सन ऑफ किंग, एक राजा का पुत्र। और देखिए ये टर्म, ये नाम खास तौर पे उनपे वो ऐसे लोगों पे अप्लाई करते थे जो योद्धा होते थे, जो एक योद्धा समूह से होते थे और क्या करते, वो अपने आप को मानते थे कि हम क्षत्रिय कास्ट के हैं, हम क्षत्रिय जात के हैं, जिनका मुख्य वर्क होता था अपने साम्राज्य की रक्षा करना। और इस तरह से क्या थे, राजपूत जो होते थे वो आपके नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पूरे वो फैले हुए थे। अब देखिए द राजपूत क्लेम्ड टू द आइदर सूर्यवंशी विच मीन्स descendants of the son of Chandravanshi which means descendants of the moon. Some clans also claim that they emerged from a sacred fire. They belong to the fire family. Agnikund, where and how the Rajput originated remains shrouded in mystery. Many believe that the Rajput were the descendants of various tribes from Central Asia such as Shak, Kushan, Huns and Gujars। अब देखिए यहाँ पे आगे दिस ट्राइब्स मैरिड इनटू द लोकल कम्युनिटीज। अब देखिए राजपूत का कुछ लोगों का कहना था कि कुछ राजपूत ये कहते थे कि हम सूर्यवंशी हैं, इसका मतलब होता है कि हम सूर्य के खानदान से हैं। और कुछ लोग कहते थे कि हम चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा के खानदान से हम बिलोंग करते हैं। और कुछ का मानना था कि हम फायर फैमिली यानी अग्निकुंड से हमारा उदय हुआ है। इस तरह से अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। और देखिए यहाँ पे दिखा गया कि राजपूत जो होते हैं वो एक तरफ से एक मिस्ट्री, एक रहस्य रह गया कि राजपूत की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ आपके ऐसे भी थे कि जो ऐसे स्कॉलर थे जो मानते थे कि राजपूत जो थे सेंट्रल एशिया के एक जाति होती जो कि साक, कुशन, होल्स और गुजर के नाम से जानी जाती थी। और ये जाति अपने ही लोकल कम्युनिटी में उनका विवाह हो जाता था। चलिए ठीक है, आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट में आगे से पढ़ाऊंगी फिर।